ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन शांति पाठ। पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms. Apply an eyes. Slowly and gently open your eyes. Om Shanti. 1 मिनट में शेयर कर देता हूँ। इतना सब आ गया। एक मिनट रुकिए। क्यों नहीं आ रहा है? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है तो ये भी दिखना चाहिए। हाँ, चलिए। तो हमने कल देखा था वेदांत दर्शन का एकादश अध्याय 3 के द्वितीय पाद का एकादश मंत्र 11वां मंत्र देखा था, जिसमें क्या बोला गया था? न स्थान तो अपि परस्यो भयलिंगम सर्वत्र ही। तो क्या बोल रहे हैं कि स्थान विशेष होने से, अर्थात शरीर का संबंध न होने से, वो विशेष है और उसकी स्थिति दोनों में उसकी पहचान बताई गई है। अर्थात दोनों तरह के लक्षणों वाला है। कौन कौन से लक्षणों वाला? परब्रह्म के लक्षण वाला और अपर ब्रह्म के लक्षण वाला, दोनों प्रकार का लक्षण वाला वो है। ये हमने देखा था और बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे उसके। अब 12वें मंत्र पे चलते हैं, 12वें सूत्र पे। कल से कुछ पूछना है? और तो 12वां सूत्र है, प्रकारांत से शंका उपस्थित करके। संबंध जो लिख रहे हैं, प्रकारांत मतलब कि पीछे जो अंत हुआ है अभी, उससे शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हुए पूर्वोक्त बात को और दृढ़ कर रहे हैं। न भेदादिति चिन्ह प्रत्येक मतद्वचनात्
चेतना, चेत यदि ऐसा कहें। भेदात, भेदात मतलब कि भेद वाला, कौन से, सगुण और निर्गुण, मीन्स उसमें भेद है, वह निर्गुण है और सगुण है, उसके दो रूप हैं, ऐसा अगर कहें तो क्या बोल रहे हैं, न, ऐसा नहीं हो सकता। चेत भेदात न, यदि ऐसा कहो कि वह सगुण और निर्गुण दो रूपों वाला है तो नहीं हो सकता। इति न, ऐसी बात नहीं है। क्यों, समझ आया मैंने क्या बोला? यदि ऐसा कहें कि वो सगुण और निर्गुण दो रूपों वाला नहीं हो सकता, केवल एक ही होगा, निर्गुण ही होगा, सगुण नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा माने कि वो सगुण और निर्गुण दो रूपों वाला नहीं हो सकता, दिमाग में ऐसी बात आ रही है, तो इति न, ऐसी बात नहीं है, वो दोनों रूपों वाला होगा। कहने का तात्पर्य ये है। कैसे? प्रत्येकम अतद्वचनात्, अतद्वचनात् मीन्स प्रत्येकम, हरेक श्रुति में, हरेक उपनिषद में इसके विपरीत वचन बोले गए हैं, अर्थात उस एक ही परम ब्रह्म के दोनों लक्षण बताए गए हैं, वह निर्गुण भी है और सगुण भी है। तो उसके दो अलग अलग रूप नहीं है, मीन्स दो अलग अलग नहीं है, सगुण ब्रह्म अलग, निर्गुण ब्रह्म अलग, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी ब्रह्म के दो लक्षण अर्थात दो विशेषताएं बताई गई हैं। वो निर्गुण भी है और सगुण भी है, मीन्स गुणों के साथ भी है। हमने अभी पिछले सूत्र में कल पहले देखा था कि उसको हाथ, पैर, आँख, मुंह, नाक, कान सब, इन सब वाला बताया गया था और इन सब से रहित भी बताया गया था। तो एक ही ब्रह्म की बात की जा रही है। ऐसा तो नहीं कि एक ब्रह्म जो है निर्गुण है, दूसरा ब्रह्म सगुण है, ऐसा नहीं है। तो एक ही ब्रह्म के लक्षण बताए जा रहे हैं और प्रत्येक श्रुति भी ऐसा ही बात करती है, अर्थात इसके विपरीत, किसके विपरीत, अलग अलग, सगुण ब्रह्म अलग, निर्गुण ब्रह्म अलग, ऐसा नहीं हो सकता, इसके विपरीत बात करती है, अर्थात एक ही ब्रह्म के दोनों लक्षण बताती है। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है। तो यदि कहा जाए कि जहाँ परमात्मा के सब श्रेष्ठ गुणों से संपन्न बताया गया है, वहाँ माया विशिष्ट कार्य ब्रह्म या अपर ब्रह्म वर्णन है तथा उसके निर्विशेष स्वरूप का प्रतिपादन हुआ है, वहीं पर ब्रह्म का वर्णन है। इस प्रकार दोनों का पृथक पृथक वर्णन होने के कारण दोनों लक्षण एक के नहीं है, अतः उस पर ब्रह्म परमात्मा को वह लिंग वाला मानना ठीक नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा ही लिखा गया है, अर्थात दोनों लक्षण उसी के हैं, एक के ही हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्यामी ब्राह्मण में पृथ्वी से लेकर के जीवन पर्यंत सबका अंतर्यामी और अमृत एक ही पर ब्रह्म परमात्मा को बताया गया है। अंतर्यामी ब्राह्मण का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अंतर्यामी ब्राह्मण कहाँ पे वर्णन है? बृहदारण्यक उपनिषद 3:7 में 3 से 22 तक। तो चलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। तीन सात
बृहदारण्यक उपनिषद अभी द्वितीय अध्याय आया। तृतीय अध्याय सप्तम ब्राह्मण। अंतर्यामी ब्राह्मण। इसके 7 से 21 तक में वर्णन है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है। यो वायो तिष्ठन् वायोरंतो यम वायुर न वेदस्य यस्य वायु शरीरम यो वायुर मंतरो यमयत्येष त आत्मा अंतर्याम्यमृता। जो वायु में रहने वाला वायु के भीतर है, जिसे वायु नहीं जानता। सेम ऐसा ही केन उपनिषद में भी बोला गया है। तो बोल रहे हैं कि वायु के भीतर रहने वाला है, वायु नहीं जानता। वायु जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वायु को ही नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। अंतर्यामी वैसे बोला किसे जाता है? अंतर्यामी शब्द का अर्थ क्या है? जो अंतर में भ्रमण करे वो अंतर्यामी नहीं, अंतर में भ्रमण करने वाला तो अंतर्रमण हो जाएगा, अंतर्यामी कैसे हो जाएगा? यामी शब्द आया है यम से। जो सब कुछ जानता है वो नहीं, जो अंतर का यमन करता है। यमन करता है मीन्स सबके अंतर को कंट्रोल करता है, बैलेंस में रखता है, नियंत्रण में रखता है। यमराज का क्या काम है? बैलेंस करना। तो जो सबके अंतर का यमन करे वो अंतर्यामी है। इसलिए ब्रह्म को अंतर्यामी बोला जाता है। अंतरात्मा कौन है? अंतरात्मा की अंतर्यामी। हाँ, अंतरात्मा और अंतर्यामी ये दोनों एक ही है। अंतरात्मा वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म जो अंदर बैठा हुआ है वही सबके अंतर का यमन करता है, तो इसलिए उसको अंतर्यामी बोला जाता है। अंदर के सब कुछ को जानता है और उसके हिसाब से वो नियंत्रण करता है। तो फिर आगे बोलते हैं कि यो दिव्यतिष्ठन् दिव्यो अंतरो यम द्योर न वेद यस्य द्यौ शरीरम यो दिवमंतरो यम यत्येष त आत्मा अंतर्याम्यमृतम अमृतः। जो द्युलोक में रहने वाला द्युलोक के भीतर है, जो जिसे द्युलोक नहीं जानता, द्युलोक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर द्युलोक का नियमन करता है, वह अंतर्यामी अमृत है। या आदित्य तिष्ठन् आदित्यांतरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्य शरीरम या आदित्यावंतरो यम यत्येष त आत्मा अंतर्याम्यम अमृत। जो आदित्य में रहने वाला आदित्य के भीतर है, जिससे आदित्य नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आदित्य का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यो दिक्षोतिष्ठन् दिग्भ्यो अंतरो यम दिशो न विदुर्यस्य दिशा शरीरम यो दिशो अंतरो यमयत्येष त आत्मा अंतर्याम्यमृतः। जो दिशाओं में रहने वाला दिशाओं के भीतर है, जो दिशाएं जिसे दिशाएं नहीं जानती, दिशाएं जिसका शरीर है और जो दिशाओं के अंदर रहकर ही दिशाओं का नियमन करता है, वो तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यश चंद्र तारके तिष्ठन् चंद्र तारकांतरो यम चंद्र तारकम न वेद यस्य चंद्र तारकम शरीरम
यश्चंद्रतारकमंतरो यमत्यस्येत आत्मांतर्याग्यमृता, जो चंद्रमा और ताराओं में रहने वाला, चंद्रमा और ताराओं के भीतर है, जिसे चंद्रमा और ताराएं नहीं जानती, चंद्रमा और ताराएं जिसका शरीर है और जो उसके भीतर रहकर ही उनका नियमन करता है, वो क्या है? वो आत्मा अंतर्यामी है। फिर आकाश का ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं, तम अंधकार को भी लिए हैं, तेज का, और समस्त प्राणियों का फिर बोले हैं। उसके बाद प्राण का, वाणी का, प्राण में रहता है, प्राण का नियमन करता है, वाणी में रहता है, वाणी का नियमन करता है, वाणी उसे नहीं जानता, नेत्र में रहता है, नेत्र उसे नहीं जानता, नेत्र का नियमन करता है, वह अंतर्यामी है। श्रोत्र में रहने वाला, श्रोत्र के भीतर है, श्रोत्र का नियमन करता है, श्रोत्र उसे नहीं जानता। मन में रहने वाला, मन का नियमन करता है, मन उसे नहीं जानता। त्वचा में रहने वाला, त्वचा का नियमन करता है, त्वचा उसे नहीं जानती। तो इस तरह से उस ब्रह्म की, अर्थात उस परम ब्रह्म की व्याख्या की है। आगे भी बोल रहे हैं, जो विज्ञान में रहने वाला, विज्ञान के भीतर है, विज्ञान को नहीं विज्ञान उसे नहीं जानता और विज्ञान को नियमन करता है। और आगे बोलते जा रहे, पूरा सप्तम ब्राह्मण इसी पे है। वीर्य में रहने वाला, वीर्य के भीतर है, जिसे वीर्य नहीं जानता, वीर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रह करके वीर्य का नियमन करता है, अर्थात रेत का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी है। वह दिखाई न देने वाला किंतु दिखाई न देने वाला किंतु दिखाई देने वाला है, सुनाई न देने वाला किंतु सुनने वाला, दिखाई न देने वाला किंतु देखने वाला, सुनाई न देने वाला किंतु सुनने वाला, मनन का विषय न होने वाला किंतु मनन करने वाला, और विशेषतया ज्ञान न होने वाला, ज्ञात न होने वाला, जानने में न आने वाला किंतु सब कुछ जानने वाला है, वह आत्मा अंतर्यामी है। तो ये किसको बता रहे हैं? याज्ञवल्क्य, उद्दालक को। अब चलते हैं अपने सूत्र पे। न भेदादिति चिन्ह प्रत्येकमत्तद्वचनात्। तो इस तरह से अंतर्यामी ब्राह्मण में अंतर्यामी और अमृत एक ही परब्रह्म परमात्मा को बताया गया है, अर्थात जो अंतर में रहता है और जो अमृत है। कहने का तात्पर्य क्या है? अंतर में रहता है अर्थात इस शरीर में रहने वाला तो शरीर के जैसा नाशवान होना चाहिए, लेकिन वो अविनाशी है। इस शरीर का नियमन करता है, शरीर का नियमन करता है तो शरीर जैसा होना चाहिए, फिर उसके जैसा ही उसका नाश होना चाहिए, उत्पत्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन वो क्रियाकलाप करता है। कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे सगुण और निर्गुण की विशेषता है। जो अमृत है वो कौन है? निर्गुण है, किसी से कुछ लेना देना नहीं। जो नियमन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, अर्थात वो सगुण है। सगुण है तभी तो सब कुछ कर रहा है, गुणों के साथ है। और वो दोनों का दोनों कौन है? एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं। मांडुक्य उपनिषद में भी एक ही परब्रह्म परमात्मा का वर्णन करते हुए उसे समस्त दिव्य गुणों से संपन्न और सर्वथा निर्विशेष कहा गया है। मांडुक्य उपनिषद 6 और मांडुक्य उपनिषद 7। तो चलिए देखते हैं मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद का श्लोक नंबर 6 और 7। ऐतरेयाया मांडुक्य उपनिषद में जो ओम का वर्णन कर रहे हैं, मांडुक्य उपनिषद
तो इसका छठा और सातवां मंत्र देखते हैं। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो अंतर्यामी एष योनि सर्वस्य प्रभवप्ययो हि भूतानाम। एष सर्वेश्वर, यह सबका ईश्वर। एष सर्वज्ञ, यह जो है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। एष यह अंतर्यामी, यह सबके अंतर का यमन करने वाला, मीन्स अंतर में नियंत्रण करने वाला। एष सर्वस्य, यह संपूर्ण जगत का योनि मीन्स उत्पत्ति का कारण। ही भूतानां प्रभवाप्ययौ, समस्त प्राणियों का प्रभव आप्ययौ, प्रभव आप्ययौ, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का स्थान, सब कुछ वही है। सबका ईश्वर है, सर्वज्ञ है, सबका अंतर में यमन करने वाला अर्थात कंट्रोलर है, संपूर्ण जगत का कारण है और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का भी कारण वही है। सातवां श्लोक में क्या बोलते हैं? सातवें मंत्र में छठे में बोले हैं कि वो सब कुछ है, सबका ईश्वर है, सर्वज्ञ है, अंतर में यमन करने वाला अर्थात अंतःकरण को नियंत्रित करने वाला, सबका उत्पत्ति का कारण और सभी प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है। अब सातवें मंत्र में बोलते हैं न अंता प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा नो भय प्रज्ञा न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय। बोले कि नांता प्रज्ञा, न तो वह अंता प्रज्ञा वाला है न बहिर्प्रज्ञा वाला है, न दोनों अंतर बाहर दोनों की प्रज्ञा वाला है, और न ही वो प्रज्ञान घन है, ज्ञान का बादल भी नहीं है। न प्रज्ञम, न कुछ जानता है और न ही न कुछ न जानने वाला भी नहीं है, कुछ जानने वाला भी नहीं है और कुछ न जानने वाला भी नहीं है। अदृष्टम, जो देखा नहीं गया है। अव्यवहार्यम, जो व्यवहार में नहीं आता कि कैसा है क्या है। अग्राह्यम, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता। अलक्षणम, जिसका कोई लक्षण नहीं है, पहचान ही नहीं है, विशेषता ही नहीं है कैसा है। अचिंत्यम, जो चिंतन में नहीं आता। अव्यपदेश्यम, जिसको बोल कर बताया नहीं जा सकता कि कैसा है। एकात्म प्रत्यय सारम, एक आत्मसत्ता की प्रतीति है जिसका सार है, अर्थात केवल उसकी प्रतीति मात्र होती है, अनुभव होता है। प्रपंचोपशमम, प्रपंच का समन हो गया है जिसमें, जिसके प्रपंच शांत हो गए हैं। प्रपंच हमने कल भी देखा था, 5 5 5 5 5, इन 5 5 की वजह से जो कुछ भी होता है, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच महाभूत, पंच प्राण और पंच विषय ज्ञानेंद्रियों के, इन सब की वजह से जो जो कुछ होता है वो क्या है? प्रपंच है। तो हमारा जो कुछ भी होता है इन सब की ही वजह से होता है और इन सब से वो मुक्त है। ऐसा शांत कल्याणकारी अद्वितीय, मीन्स जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, चतुर्थ वो चौथा है, ऐसा मानते हैं और वही जानने योग्य है। तो इन दो मंत्रों के माध्यम से ऐसा बोला है उस परमात्मा को। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:1-2, श्वेताश्वतर उपनिषद के 3रे अध्याय का पहला और दूसरा मंत्र।
तो देखिए श्वेताश्वतर उपनिषद के 3 अध्याय के 3 का पहला और दूसरा मंत्र। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, या एको जालवानिशत ईशनि निभे सर्वाम लोकानिशत ईशनिभे या एवैकोद्भवे संभवे च या एतद् द्विदुर अमृत आस्ते भवन्ति। क्या बोल रहे हैं, या जो किसके बारे में, परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं। एक जालवान, एक है और वो क्या है, जालवान है। जालवान मतलब कि जो जाल है उसका अधिपति है, उसका स्वामी। जालवान किसे बोलते हैं, जाल का मालिक, जो जाल फैलाता है पकड़ने के लिए, उसके जाल में सब फंसे हुए हों, ऐसा। तो ये जाल किसका है, पूरे सृष्टि में जो फैला हुआ है उसी का है, तो वो जालवान है। ईशनि भी, तो वो क्या करता है, ईशनि भी अपने ही स्वरूप से, अपनी शासन के द्वारा, मीन्स इसके जो शासन की शक्ति है उसके द्वारा ईशते शासन करता है। ईशनि भी सर्वान लोकान ईशते, और अपनी शासन की शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोकों पर शासन करता है। या जो एक ही संभवे च उद्भवे, संभवे च उद्भवे, संभव मतलब कि होने में, और उद्भवे उसका विस्तार करने में एक ही समर्थ है, कोई दूसरा उसको चाहिए नहीं। एतद ये विदो ते अमृता भवन्ति, जो उसको जान लेता है वो भी अमृत हो जाता है। तो यहाँ पे हमको इससे क्या ग्रहण करना है, एक संभवे उद्भवे, संभवे मीन्स होने में और उसका विस्तार करने में वो अकेला ही समर्थ है, कोई दूसरा नहीं चाहिए। तो सूत्र किसकी बात कर रहा है, सगुण और निर्गुण के। तो उसमें ये सिद्ध करना है कि वो सगुण और निर्गुण दो नहीं, एक ही है, वो परब्रह्म ही है। उसको यहाँ मंत्र में बोल रहा है, दूसरा उसको चाहिए ही नहीं, अकेले ही वो सब कुछ करता है। वैसे ही दूसरा मंत्र बोल रहे हैं, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थोर या इमा लोकानीशता ईशनि भी प्रत्यंगजनास्तिष्ठति संचुको चांत काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा। तो बोल रहे हैं कि जो ईशनि भी अपनी शासन शक्तियों से ईमान लोकान ईशते, सब लोगों पर शासन करता है। ये पहले भी आया था। रुद्र, वह रुद्र किसके लिए आया, ब्रह्म के लिए। एक ही है, दो नहीं है। और फिर आप आगे क्या बोलते हैं, द्वितीयाय न तस्थो, और उसने किसी दूसरे का आश्रय लिया ही नहीं है। वह परमात्मा क्या करता है, जनान प्रत्यंग तिष्ठति, जनों के, लोगों के अंग प्रत्यंग में तिष्ठति स्थित है। विश्वा भुवनानि संसृज्य, और सभी भुवनों की रचना करता है और
फिर क्या करता है, गोपा। गोपा मतलब कि गोपा दो शब्द से बना है, अर्थात उनके समस्त संसार के वासियों की रक्षा करने वाला है। गोप मतलब के रक्षक। अंत काले, प्रलय काल में क्या बोल रहे हैं, संचोकोचा, संचोकोच, और इन सबको समेट लेता है, संकुचित कर लेता है अपने आप में ही। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो एक ही है। अब आते हैं आगे। ऐसा कह करके उसे सर्वत्र परिपूर्ण बताया गया है। और श्वेताश्वतर उपनिषद का 3:8-9 में भी ऐसा ही बोला गया है। कैसा, 1-2 जैसा। उसमें बोला गया, उसे एक ही ब्रह्म के स्वरूप वर्णन करते हुए उसे सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और माया से सर्वथातीत बताया गया है। फिर उसे श्रेष्ठ, महान और सूक्ष्म, उससे दूसरा कोई नहीं है, ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद के 3:8-9 में बताया गया है। और आगे और क्या बताया गया है, उसी को आकार और दोषों से रहित कहा गया है। किसमें, श्वेताश्वतर उपनिषद 3:10 में। मीन्स उसका आकार भी नहीं है, रूप भी नहीं है। फिर उसके सभी जगह मुख, सिर आदि अंग बताए गए हैं। अभी तो 3:10 में बोला कि कुछ नहीं है, और 3:11 में ही बोल रहा है सब कुछ है। जैसे देखते हैं, तीन दस तीन दस में बोल रहे हैं, ततो यदुत्तरतरम तदरूपम अनामयम य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुखमेवापयन्ति। तत् तत् मतलब कि पहले जैसा है। यत उत्तरम, यत उत्तरम जो, उत्तरम यहाँ पे हायर लेवल से लिया गया, उत्कृष्ट है। तत् वह परमात्मा, अरूपम रूप से रहित, अनामयम, अनामयम मतलब अनामय। एक शब्द आता है निरामय, रोग रहित, अनामय दोष से रहित। ये एतत् जो इस पर ब्रह्म को वेदो जानते हैं, ते अमृता भवन्ति वे अमृत हो जाते हैं। और फिर तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें क्या बोला गया है, उसको सब कुछ से रहित है, आकार से रहित है, सब प्रकार के दोषों से रहित है, कुछ भी नहीं है उसके पास। अब अगले ही सूत्र में बोला, अगले ही श्लोक में बोल रहे हैं, सर्वानन शिरोग्रीवा सर्वभूत गुहाशय सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगता शिवः। सर्वानन हर तरफ आनंद, हर तरफ जिसके मुख हैं, सिर हैं, ग्रीवा है, जिसका मुख हर तरफ है, हर तरफ सिर है, हर तरफ गर्दन है। सर्वभूत गुहाशयः समस्त प्राणियों के हृदय गुफा में रहता है, सर्वव्यापी है। तस्मात् शिवा वह कल्याण स्वरूप परमात्मा सर्वगता सब जगह पहुंचा हुआ है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे नहीं है। और ये किस माध्यम से, कोई निर्गुण को नहीं बोला जा रहा है, ये तो सगुण का रूप, उसका स्वरूप बता के बोला जा रहा है।
अर्थात सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है। तो कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए कि सगुण अलग निर्गुण अलग। जैसे हमारी कविताओं के माध्यम से ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है कि ऐसे लगता है जैसे अलग अलग बताया गया है उसको। जैसे सूरदास जी भी लिखते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण किस देश का वासी है। उसका रंग रूप कैसा है, जाति जुगति कैसी है, ये सब लिखते हैं। तो एक और कविता लिखते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो होंगे मीठे रस को फला अंतर्गत ही भाव है। अर्थात उस अविगत की गति कुछ कही नहीं जा सकती। जैसे गूंगा मीठे फल का रस खा करके अंतर मन ही उसका स्वाद जानता है कि वो कैसा है, उसको बता नहीं सकता, वैसे ही उस अविगत की गति है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:12 में क्या लिखा हुआ है, सब पर शासन करने वाला महान, सबका प्रेरक, ज्ञान स्वरूप और निर्मल बताया गया है। इसके अंतर उस परमेश्वर को जगत स्वरूप, सब जगह हाथ पैर आदि अंगों वाला, सब इंद्रियों से युक्त और समस्त इंद्रियों से रहित, सबका स्वामी, शासन करने वाला, शासक और आश्रय बताया गया है। इसमें 3:15-17 3:15 से 3:17। एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येयसानो यदन्येनातिरोह्यति। तो जो अब से पहले हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है, और जो अन्येन मीन्स अन्न से, अतिरोहति मीन्स बढ़ रहा है, आरोहित तो हो रहा है। इदम यह सब जगत, कौन बढ़ता है, जगत बढ़ता है। तो सब जगत पुरुष एवं वह सब कुछ परम पुरुष परमात्मा ही है। उत अमृतस्त्वम ईशानम, और वही अमृत है, वही सबका स्वामी है। आगे बोला गया है, सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतो अच्छिशिरोमुखम सर्वता स्मृतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। एकदम यही श्लोक जो है भगवत गीता में भी है। सर्वता पाणिपादम तत्, हर जगह, पाणी अर्थात हाथ वाला, पादम पैर वाला, सर्वतो अच्छे शिरोमुखम, हर जगह जिसकी आँखें हैं, सिर है, मुख है, सर्वता श्रुति मल्लोके, और हर जगह क्या है, श्रुति कान है, और ब्रह्मांड में क्या है, सर्वमावृत्य तिष्ठति, सब कुछ को आवृत्त करके, कवर करके, घेर करके स्थित है। फिर बोल रहे हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सभी इंद्रियों से रहित होने पर भी सभी गुणों का आभास करने वाला है। सर्वेंद्रिय गुणाभासा, सभी इंद्रियों के गुणों का आभास करता है, उसको अनुभूति होती है। और फिर भी क्या है, सर्वेंद्रिय विवर्जिता, सभी इंद्रियों को विशिष्ट रूप से वर्जित किया हुआ है, कोई भी इंद्रिय उसके पास नहीं है। सर्वस्य प्रभु ईशानम, वो क्या है, सबका प्रभु अर्थात स्वामी, मालिक। सर्वस्य ईशानम, सबका शासक। शरणम बृहत, और सबसे बड़ा आश्रय वही है, उससे बड़ा आश्रय, उससे बड़ा
रहने की जगह और कहीं नहीं है, हम सब उसी में रहते हैं। ऐसे उसकी विशेषता बताई गई है। अर्थात कुल मिला के देखा जाए तो क्या बोला जा रहा है, वो एक ही है, दो नहीं है, सगुण और निर्गुण दो नहीं है। तो इस लक्षण, ऐसे लक्षणों को बताते हुए यह सिद्ध कर रहे हैं कि वह जो परम ब्रह्म परमात्मा वही निर्गुण भी है और वही सगुण भी है, कोई अलग अलग नहीं है। कोई आपस में झगड़ा नहीं करना है, मेरा सगुण बड़ा मेरा निर्गुण बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना है इसमें से? तो आगे संबंध लिखते हैं कि दूसरी श्रुति के प्रमाण से पुनः उसके एकत्व को दृढ़ करते हैं। अपिचैवम में कि इसके अलावा और भी जो शाखाएं हैं उपनिषद की, उनमें भी ऐसा ही प्रतिपादन किया गया है। कौन से उपनिषद का एग्जाम्पल ले रहे हैं? तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद में उस परम ब्रह्म परमेश्वर को सत्य ज्ञान और अनंत बताकर उसी से समस्त जगत की उत्पत्ति बताई है। कहाँ पे ऐसा दिया गया है? तैत्तरीय उपनिषद के द्वितीय जो तैत्तरीय उपनिषद में क्या है, वल्ली, द्वितीय वल्ली के प्रथम अनुवाद में ऐसा लिखा गया है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। वो कैसा है ब्रह्म? सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। और क्या बोला गया है? तो उसे और भी क्या बोला गया? उससे स्वयं उसने स्वयं से अपने आप को प्रकट किया है। और आगे लिख रहे हैं कि उसको रस स्वरूप और सबको आनंद युक्त करने वाला कहा गया है। फिर भी उसे निर्विशेष लक्षणों का वर्णन करके उस परमात्मा में स्थिति लाभ करने वाला साधक का निर्भय पद में स्थित होना कहा गया है। तैत्तरीय उपनिषद के 2:7 में ऐसा बोला गया है। और उसके बाद उसकी स्तुति करते हुए कहा गया है कि इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य उदय होता है। भय से चलने और उदय होने का मतलब कि उसके अनुशासन में उसकी शक्ति से ऐसा होता है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि उसी के भय से अर्थात उसी के अनुशासन में अग्नि और इंद्र तथा पांचवा कौन है? पंचम मृत्यु का देवता उसी के अनुशासन में कार्य करता है। तैत्तरीय उपनिषद के 2:8 में बोल रहे हैं, द्वितीय वल्ली 8वें अनुवाद में। तो इस तरह से तैत्तरीय शाखा का एग्जाम्पल लिया है, तैत्तरीय उपनिषद का एग्जाम्पल लेकर के उसके मंत्रों द्वारा परमात्मा के दोनों प्रकार के लक्षणों का कथन किया हुआ है, निर्गुण और सगुण का। अर्थात वो निर्गुण और सगुण दोनों एक ही है, इसकी पुष्टि कर रहे हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं कि अरूपवद्देव ही तत्प्रधानत्वात्, अरूपवत् ही, क्योंकि अरूपवत् रूप से रहित है, उसका कोई रूप नहीं है। और क्या बोले हैं? अरूपवद् देव, वह देव रूप से रहित है। देव किसके लिए आया? ब्रह्म के लिए। वह देव रूप से रहित है। तत्प्रधानत्वात्,
क्योंकि उसकी प्रधानता बताई गई है। किसकी प्रधानता? उस पर ब्रह्म के रूप से रहित होने की प्रधानता बताई गई है उपनिषदों में। अब ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि रूप से रहित होना बताया गया है? क्योंकि वहीं पे सगुण का भी वर्णन है। हाँ रूप और अरूप दोनों वही है ना? हाँ, दोनों वही है, इसलिए हाँ, इसलिए एक की प्रधानता की बात कर रहे हैं। रूप का भी वर्णन है, अरूप का भी वर्णन है, लेकिन अरूप को विशेष रूप से बताया गया है। तो तत्प्रधानत्वात् मीन्स उस अरूप की प्रधानता है, मीन्स वास्तव में वो अरूप ही है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि दोनों वही है। देखिए यहाँ पे श्वेताश्वतर उपनिषद 6:11 जो अभी हमने पढ़ा है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। 6:11 में चलते हैं हम। छठा अध्याय 11वां मंत्र। बोल रहे हैं एको देवा, वह देव क्या है? एक ही है। सर्वभूतेषु गूढ़, सभी प्राणियों में गूढ़ रहस्यमय रूप से छिपा हुआ सर्वव्यापी। और फिर तुरंत गूढ़ा भी बोल रहे हैं, फिर सर्वव्यापी भी बोल रहे हैं। अर्थात यहाँ पे क्या भाव प्रकट हो रहा है? अड़ोड़ियाम महतो महीयाम, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा। फिर अणु हो गया। कर्माध्यक्ष, सभी के कर्मों का अध्यक्ष। सर्वभूताधिवासा, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान। साक्षी, सबका साक्षी है, विटनेस है, गवाह। मल्ली साक्षी है, कोई हस्तक्षेप नहीं करता। चेता, चेतन स्वरूप है, चेतना है सबकी। केवला, और क्या है? केवली, केवल है, अर्थात उसके अलावा और कोई नहीं है, कोई उसमें दाग धब्बा नहीं है, कुछ भी अटैच नहीं, चिपका हुआ भी नहीं है कुछ। निर्गुण हचा, और क्या है वो? निर्गुण है, गुणों से रहित है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अरूप की प्रधानता है। अब आगे देखते हैं। आगे बताया गया है प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यात्, प्रकाश की तरह। अवैयर्थ्यात् मीन्स व्यर्थ नहीं है। इसका ये भाव नहीं निकालना है कि प्रकाश व्यर्थ है। प्रकाश की उपमा दी जा रही है, जैसे प्रकाश व्यर्थ नहीं है वैसे वो भी व्यर्थ नहीं है। अर्थात जहाँ पे प्रकाश पड़ता है वहाँ पे सब कुछ दिखता है, वैसा ही वो भी है। मीन्स जहाँ पे वो होता है उसका लक्षण प्रकट होते हैं। तो है हर जगह उसके लक्षण प्रकट होते हैं।
तो यहाँ पे व्याख्या में क्या है, जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि सभी ज्योतियों के दो रूप होते हैं, एक प्रकट और दूसरा अप्रकट, अर्थात एक बीज रूप होता है और एक प्रकट रूप। उन दोनों में ही कोई भी व्यर्थ नहीं है, दोनों सार्थक हैं। उसी प्रकार उस ब्रह्म के दो रूप सार्थक हैं, दोनों रूप सार्थक हैं, व्यर्थ नहीं है। अर्थात जो प्रकट रूप है, साकार रूप है, साकार रूप में जो कुछ अनुभव होता है वो भी उसी का है, और जो नहीं प्रकट होता है वो भी वही है, और दोनों व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जो नहीं प्रकट है उसी से प्रकट हुआ, जो हमको प्रकट हुआ अनुभव होता है वो उसी नहीं प्रकट हुए वाले की वजह से है, और नहीं प्रकट हुआ अलग नहीं है, वही है। तो श्रुति में इन दोनों लक्षणों का वर्णन किया गया है, निर्गुण और सगुण, और वो दोनों उसी एक के ही लक्षण हैं, अर्थात उस परम ब्रह्म के ही दोनों लक्षण हैं, सगुण हो या निर्गुण हो। तो इससे स्वयं ही प्रमाणित हो जाता है कि सगुण और निर्गुण ये दोनों ही लक्षण उस परम ब्रह्म के हैं। एक और देख लेते हैं। श्रुति में प्रतीत होने वाले विरोध का दो सूत्रों द्वारा समाधान किया जाता है। दो देख लेंगे। क्या बोल रहे हैं? आह च तन्मात्रम, तन्मात्रम अर्थात मात्र, मात्र मतलब कि केवल, ऐसा ही है। कैसा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीय उपनिषद 2:1। उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? सत्य, ज्ञान और अनंत। वह ब्रह्म कैसा है? सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तन मात्रम, उसकी ये मात्रा है, अर्थात मात्र ऐसा है। आह, श्रुति ऐसा बताती है। तो यहाँ पे कोई सगुण रूप का उसका वर्णन नहीं है, निर्गुण रूप का वर्णन है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। फिर आगे बोल रहे हैं कि दर्शयति चाप्तो अपि स्मर्यते। दर्शयति, दर्शन, दर्शयति अर्थात दर्शन, श्रुतियाँ, उपनिषद। अथो, अथो मीन्स इसके अलावा, जो ऊपर बोला गया है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, इसके अलावा और भी वर्णन आते हैं श्रुतियों में। च और स्मर्यते अपि, स्मृति अर्थात स्मरण से भी उसके स्वरूप का आभास होता है, अर्थात सगुण रूप का अनुभव होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसके आगे क्या बोला गया है? उसी में बोला गया है कि उसी से समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। तैत्तरीय उपनिषद चलते हैं। तैत्तरीय उपनिषद में द्वितीय वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, का प्रथम अनुवाद तैत्तरीय। तैत्तरीय उपनिषद द्वितीय वल्ली,
द्वितीय अनुवाक। द्वितीय अनुवाक है प्रथम अनुवाक। ये देखिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान् कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति। तो वह ब्रह्म कैसा है? सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप है। वह ब्रह्म सत्य है, पूर्ण ज्ञान वाला है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं होता। जो वेद निहितम गुहायाम, 372 पेज। जो क्या है? सब कुछ जानने वाला और प्राणियों की हृदय गुफा में निहित है, स्थित है। परमे व्योमन, परम व्योम में अर्थात जो परम व्योम है अर्थात हृदय गुफा है, उसमें छुपा हुआ है। छुपा हुआ मतलब उसमें स्थित है। सो अश्नुते सर्वान् कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति। वह विज्ञान स्वरूप, विपश्चितेति, विपश्चित में सब कुछ जानने वाला, ब्रह्मणा सह, ब्रह्म के साथ, समस्त, सर्वान सब कुछ, कामान अश्नुते, भोगों का अनुभव करता है। किसके बारे में बोला गया है? ब्रह्म के बारे में। एक तरफ तो उसी सूत्र में बोला गया, उसी मंत्र में बोला गया सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, और उसमें बोला गया है कि सो अश्नुते सर्वान् कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति। वह जो विज्ञान स्वरूप है वह समस्त भोगों का अनुभव करता है। तो इसमें में सगुण का भी वर्णन है। और आगे क्या बोल रहे हैं? उसी को, उस ब्रह्म को, रस स्वरूप, सबको आनंद देने वाला, ये कौन हो सकता है? जिसका हाथ पैर मुख आँख नाक कान है ही नहीं, वो तो ऐसा कर नहीं सकता। बट ये वही ब्रह्म है जो सगुण रूप में है, सबका संचालक है। 2:8 में बोला गया है। तो इसलिए उस श्रुति को केवल निर्गुण मानना उचित नहीं है। अर्थात श्रुति क्या करती है? निर्गुण सगुण दोनों का वर्णन करती है। दर्शयति, दर्शन में ऐसा है, निर्गुण और सगुण दोनों है, दोनों का वर्णन है। और दोनों लक्षण किसके हैं? उस परम ब्रह्म परमात्मा के। फिर क्या बोल रहे हैं कि स्मृति, स्मृति अर्थात स्मरण में जो आता है, या स्मृतियाँ जो हैं उसमें भी ऐसा बोला गया है। भगवत गीता का एग्जाम्पल लेते हैं, 10:3 में बोला गया है कि जो मुझे अजन्मा अनादि और लोक महेश्वर जानता है वह मनुष्यों में ज्ञानी और सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुझे सब यज्ञ और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, समस्त प्राणियों का सुहृद जानकर मुझसे शांति को प्राप्त होता है। गीता 5:29 में बोला गया है। ऐसे सगुण रूप वाला मैं केवल अन्य भक्त के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ, तत्व से जानने में आ सकता हूँ और मुझमें प्रवेश भी किया जा सकता है। तो ऐसे सगुण रूप वाला तो इन्होंने अपने आप से जोड़ा हुआ है, श्लोक का अर्थ ऐसा नहीं है। फिर भी सगुण और निर्गुण दोनों का वर्णन करने के लिए इन्होंने ऐसा बना दिया है। तो कहने का भाव क्या है कि वही सगुण भी है, वही निर्गुण भी है। 11:54 के अनुसार ये बोल रहे हैं भगवत गीता। फिर 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर का लक्षण बता करके यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तम पुरुष इन दोनों से भिन्न है। क्षर और अक्षर इन दोनों से भिन्न है।
जो कि परमात्मा नाम से कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के क्या करता है, सबको धारण करता है और सबका ईश्वर तथा विनाशी है। फिर 15वें अध्याय के ही 19वां श्लोक जो है उसमें बोला गया है कि जो मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, भगवान बोल रहे हैं, जो मुझे इस प्रकार जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। तो हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि दर्शन अर्थात उपनिषद से और स्मृति से दोनों तरफ से ये सिद्ध होता है कि वही परब्रह्म जो है निर्गुण भी है और सगुण भी है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल देखेंगे। कुछ पूछना है? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।